डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर तिवारी आज आप लोगों को बताऊंगा कि उड़ीसा में जो आपके स्टेट में लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें जो केमिस्ट्री का सेक्शन था उसके क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है और किस तरीके से आप सोचेंगे तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर्स हैं, हम वन बाय वन उसमें जो केमिस्ट्री का पर्टिकुलर सेक्शन है उसको आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक ना। तो आज हमने इस चीज़ को समझाने के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लिया है 2021 का, और उसमें से हमने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन चूज किए। सारे क्वेश्चन को आज नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हम प्रयास करेंगे एक एक क्वेश्चन को समझते चले। तो आज हमने उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक ना। तो उन 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उनके पीछे का क्या थीम था, वो सब समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 34 ग्राम, 34 ग्राम, 32, 34, 36 और 38। 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं आपके। अब आप सही पे ट्रिक कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे दिया क्या हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जिसका पूछ रहा हो, ठीक ना, किसका पूछ रहा है बेटा, वाटर का पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर का केमिकल फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला, और वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। अब इसमें हम देख रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो जो भी एटम इन्वॉल्व हैं केमिकल फार्मूला में, उनका एटॉमिक वेट लिया जाता है। ठीक ना। तो जैसे हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, 1। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, 60। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 60। तो अगर हम देखें तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल, अब हम लिख सकते हैं टोटल आर, ऐसे कर लें टोटल लिखने के बजाय हम यहाँ जान सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ भाई। फिर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 × 2 + 16 = 18। यही जो मॉलिक्यूलर वेट होता है किसी भी कंपाउंड का, ठीक ना, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, वही उसका मोलर मास होता है। मॉलिक्यूलर वेट ही क्या होता है, इक्वल होता है किसके, मोलर मास के। और पूछा क्या गया, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। क्या हुआ, 1 मोल का मास। तो 1 मोल का मास हमको पता चल गया जी 18 होता है। अब चूंकि सारी यूनिट ग्राम में दी है तो आप इसको ग्राम में भी मान सकते हो। तो चलिए हमने टाइम भी मान लिया 1 ग्राम 1 ग्राम, तो ये 18 ग्राम हो गया जी। तो 1 मोल का मास आपको 18 ग्राम है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 2 मोल, तो 2 × 18 = 36 ग्राम। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछें आपसे, किन्हीं का मोलर मास पूछ रहा हो कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप उसका केमिकल फार्मूला को लिखना है, उसके जो भी एटम इन्वॉल्व हैं उन एटम का एटॉमिक वेट आपको जानना होगा। अगर आप जान रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसे ही हम मोलर मास कह रहे होते हैं। अब जितने मोल का पूछ रहे भैया, 2 मोल का पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 36 ग्राम। आप ऐसे अगर सोच के चलते हैं ना तो टाइम भी कम लगता है और आप इजिली सॉल्व भी कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ के देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है कि यह कह रहा है कि भैया वाइस वर्सा का मतलब रिवर्स में भी चल सकते हैं। तो कह रहा है अगर मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक ना, उसको डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं गैस में, जबकि हम क्या जानते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है
ये जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम क्या है भैया, नेम क्या है इस प्रक्रिया का। हम क्या जानते हैं कि अगर सॉलिड को हम मेहनत करें, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड हाई टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर घटा देंगे तो फिर से किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। अब इसी लिक्विड को थोड़ा और टेम्परेचर हाई करेंगे तो किस में जा रहा है, गैस में। टेम्परेचर कम कर दिए तो किस में आ गए, लिक्विड में। एक कंप्लीट प्रोसेस होता है सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का गैस में बदलना। लेकिन क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है, क्वेश्चन वो ये जानना चाह रहा है कि भैया अगर हम सॉलिड को गैस में बदल दें या गैस को डायरेक्टली सॉलिड में, लिखा है ना गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट को किस में चेंज करें, सॉलिड स्टेट में। और उसमें हम कर क्या रहे हैं, लिक्विड स्टेट का रोल काट दे रहा है। अच्छा, इस तरह के एरो का मतलब क्या होता है, प्रोसेस दोनों साइड से, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। क्या है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, दोनों साइड से हो सकता है प्रोसेस है। मतलब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट। तो पूछ रहा है इस प्रोसेस का क्या नाम। तब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब क्या, किसी चीज का लिक्विफाई होना। मतलब सॉलिड को आपने क्या किया बेटा, लिक्विड में बदल दिया, तो आप क्या कह रहे हैं इसको, मेल्टिंग, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। दूसरा क्या, फ्रीजिंग। मतलब आपने किसी लिक्विड को लिया, उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया और उसको सॉलिड में तब्दील कर दिया आपने, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीज करना किसी चीज को, बर्फ, जैसे पानी को आप रखते हो फ्रिज व्रिज में, तो फ्रिज बोलते हो ना, पानी को रखा आपने फ्रिज में और उसमें आइसक्रीम बना दिया, तो लिक्विड को किस में तब्दील कर दिया आपने, सॉलिड में, तो इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। इवोपोरेशन, लिक्विड को किस में तब्दील कर दिया आपने, गैस में, तो क्या बोलते हैं इसको, इवोपोरेशन। आपको पता है कि जो बादल बनते हैं, समुद्रों के पानी इवोपोरेट होते हैं, या खेतों के पानी इवोपोरेट होते हैं, या नदियों के पानी इवोपोरेट होते हैं, फिर वो पानी ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे कंडेंस होते हैं और फिर से बारिश होती है। तो पानी का लिक्विड है, पानी, पानी का भाप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, इवोपोरेशन। मतलब लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंजिंग क्या कहलाता है, इवोपोरेशन। अब बचा अपने पास क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो प्रोसेस है ना, वो क्या है बेटा आपका, सब्लिमेशन जो आपका प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर हम सॉलिड से डायरेक्टली किसमें चेंज कर दें, गैस में, या किसी गैसियस स्टेट को डायरेक्टली किसमें चेंज कर दें, सॉलिड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब आप सोच रहे होंगे कौन ऐसी चीज है, भैया कपूर लेना, आप सारे लोग कपूर लेना और उसको गर्म करके लिक्विड बनाने की कोशिश करना, लिक्विड नहीं बनता है, वो किसमें चेंज हो जाता है, गैस में। कैम्फर एक एग्जांपल क्या है, कैम्फर, इजी, ठीक ना। तो प्रोसेस कौन सा हो गया बेटा आपका, डी, सब्लिमेशन प्रोसेस, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसमें, सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको। तो देखिए दो तरह के फोर्स होते हैं, फोर्स इज टू टाइप। कितना टाइप में बेटा, टू टाइप। कौन कौन से, एक है कोहेसिव फोर्स और दूसरा क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। अब कौन कहां पे लगता है, एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है ना, चिपकना या कहीं पे ऐड हो जाना, कहीं पे जाना तो वहीं पे बैठ जाना, रुक जाना, ऐड होना, ठीक ना, स्टिक कर जाना किसी के साथ। जैसे आप कहते हो कि हम जब पानी से नहाते हैं तो हमारा शरीर भीग जाता है, क्यों भीग जाता है, क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूल है H2O और आपके शरीर का जो मॉलिक्यूल है, योर बॉडी मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक ना, जब आप ऊपर से डाल रहे होते तो भीग जाते, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल क्या है, बोथ मॉलिक्यूल आर डिफरेंट, डिफरेंट है। तो इनके बीच में क्या है, एडहेसिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से आप भीगते हो। पानी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपके शरीर से चिपक जाते हैं। लेकिन पानी के भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, उनकी अपने बीच में कौन सा फोर्स होता है,
तो सेम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ओके, बाइंड टुगेदर। आपने हाइड्रोजन बांड पढ़ रखा हो तो बाइंडिंग तो हम पढ़ा नहीं रहे। ये जो आपस में एक दूसरे के पास होते हैं ना, इनके बीच में जो फोर्स होता है ना बांट के रखने का, उस फोर्स को क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। मतलब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल्स, ओके यार, सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया बेटा? कोहेसिव फोर्स, ठीक ना। अगले पे चलते हैं। मेटल विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो अब देखिए पीरियाडिक टेबल में थोड़ा सा जाइए अब भाई। जिंक एक मेटल है, उसके नीचे कैडमियम है और उसके नीचे मरकरी, ठीक ना। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30, ओके। इस तरह आप बढ़ते जाइए। तो यह जो मेटल है मरकरी जो है ना, यह किस स्टेट में होता है बेटा? लिक्विड स्टेट में होता है। एक सॉलिड है जिसकी बहुत हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज वेरी हाई, हाई डेंसिटी, और किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। रूम टेम्परेचर पर भी किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। अच्छा आप देखेंगे कैसे, कहाँ कहाँ पे? थर्मामीटर आप देखेंगे, चेक करिएगा थर्मामीटर। थर्मामीटर में जो नीचे एक लिक्विड भरा रहता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो चढ़ता हुआ ऐसे दिखता है, वो और कुछ नहीं है, मरकरी है आपका, ठीक ना। दाब, एटमॉस्फेरिक दाब को इसमें मेजर करते हैं, और हम क्या कहा जाता है? 760 mmHg। मतलब रूम टेम्परेचर पे पारे का चढ़ाव कितना होता है? 760 mm के करीब होता है। सोडियम क्या है आपका? एल्कली मेटल है, सॉलिड होता है बेटा। सोडियम कैसा है? सॉलिड है। पोटेशियम भी कैसा है? सॉलिड है। कैल्शियम भी कैसा है? सॉलिड है। लिक्विड कौन सा है? मरकरी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सबस्टेंस। अब सबस्टेंस की अगर बात की जाए आपसे, तो क्या जानना चाह रहा है? प्योर। मतलब सबस्टेंस दो तरह के हैं, एक तो प्योर है, एक इम्प्योर है, और इसी को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड, मिक्स्ड सब्सटेंस। तो चलिए मिल्क की चर्चा करते हैं। ये पहला मिल्क, तो आपको पता होगा, आप लोग पनीर खाने के शौकीन होंगे, तो जब इसमें लेमन डाला जाता है ना मिल्क में, तो पनीर अलग हो जाता है, ठीक ना। पनीर क्या है बेटा? प्रोटीन है, प्रोटीन है। आपने ये भी सुन रखा होगा कि दूध में भैया कैल्शियम होता है, कैल्शियम भी होता है। आपने मिल्क से क्या किया होगा? दही जमा के उससे घी निकालते हैं, मतलब उसके अंदर क्या है? फैट भी है। अभी हम सारे कंटेंट को लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम तो बस देख रहे हैं मिल्क का नेचर कैसा है। अच्छा कुछ भी हो चाहे ना हो, इसमें क्या है? पानी भी है। तो आप देखिए ना, प्रोटीन है, कैल्शियम है, फैट है, वाटर, चार चीजों से मिलके बना है। तो क्या यह प्योर हो सकता है? कतई नहीं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि दूध देने वाले के पास गए, गाय दूध दे रही है या भैंस दूध दे रही है, अब दूध लेके आया और कह रहा है या प्योर है, वो शुद्धि वाली बात नहीं कर रहा। वो क्या जाना कि ये जो मिल्क है वो प्योर सबस्टेंस है कि नहीं। प्योर सबस्टेंस का मतलब सिंगल सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस का मतलब क्या होगा? सिंगल सबस्टेंस, वो किसी से मिल के नहीं बना, ठीक ना। तो मिल्क क्या होगा आपका? मिक्स्ड है। तो मिल्क तो सही होगा नहीं, मिल्क ऑप्शन खत्म हो गया। ईंट का देखिए ना भाई साहब, ईंट को बनाने में क्या करते हैं आप? ब्रिक को कई तरीके से, कोई सीमेंट का ईंट बनाता है, कोई मिट्टी का ही लीजिए, तो मिट्टी में दुनिया भर के एलिमेंट्स है, मल्टीपल एलिमेंट्स इन सॉयल, प्लस वाटर तो करेंगे तभी तो बनेगा ना भाई साहब। अगर हम सिर्फ दो को लें, सॉयल एंड वाटर, प्लस हीट करें, हीट छोड़िए, मटेरियल तो यही है, तो दो हो गए, तो ये भी कैसा है? मिक्स्ड है। चौथे ऑप्शन को देखिए, एयर। एयर के बारे में अगर पूछे तो आप कुछ नहीं पता हो, तो आपको इतना तो पता है कि N2 और O2 है, ठीक ना। N2 ज्यादा है, 79% के करीब, और ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21% के करीब, लगभग मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं एक सिर्फ दो ही गैस है, बहुत सारी गैस है एटमॉस्फेयर में, आर्गन भी है, हीलियम भी है, दुनिया भर की गैस है। तो इन गैसों का मिक्सचर है ये, मिक्सचर ऑफ गैसेस,
मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मतलब यह भी प्योर नहीं है। फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? ब्रिक भी आपका नहीं रहा भाई। अब बची आपकी लाइफ में सिर्फ एक चीज, आयरन। और आयरन जब आप लिखते हो तो आयरन का संकेत क्या है बेटा? EFE। देखिए कुछ किसी से मिलके नहीं बना है, आयरन आयरन है प्योर। तो प्योर सब्सटेंस कौन सा है? आयरन। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो जरा ऑप्शन पे एक बार गौर करिएगा। तब भी आप, अगर आपको नहीं पता एग्जैक्टली, इसी क्वेश्चन को कर लें, आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप जान रहे हो कि मिल्क में तो बहुत सारी चीजें हैं यार, ब्रिक में भी बहुत सारी चीजें हैं, एयर में भी बहुत सारी चीजें हैं, अब जो बचा वही है ऑप्शन। तो कई बार जो गलत चीजें होती हैं उनको छांट लो ना, तो फिर अपने आप सही चीज बचेगी। जीवन में से गलतियों को आप निकाल दो तो फिर आपके पास बचा क्या? अच्छाई, सच्चाई, और कुछ नहीं बचेगा ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। रेस्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।